प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। विभिन्न सरकारी विभागों में इन्हें अस्थायी नौकरी दी गई है। साथ ही साथ मोदी सरकार के जो तीसरा कार्यकाल है उसमें ये पहला रोजगार मेला था जिसमें 71,000 से अधिक युवाओं को अस्थायी नौकरी दी गई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको संबोधित भी किया और आने वाले दिनों में अधिक से अधिक और लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया। आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। देखना होगा कि विपक्ष का जो लगातार आरोप रहता है कि सरकारी नौकरियों के पदों को भरा नहीं जा रहा है, उसको मोदी जी की ये तीसरी सरकार कितनी जल्दी भरती है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। राजस्थान की राजनीति से पिछले कई दिनों से नदारद चल रहा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं। न केवल सक्रिय नजर आ रही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर वायरल हो रही है और इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अगर फेरबदल होता है मंत्रिमंडल विस्तार में, कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के कुछ नाम मंत्रिमंडल में जगह बना सकते हैं। इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। आज देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 71,000 युवाओं को अभ्यर्थियों को इस रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। वहीं ग्वालियर जिले के टेकनपुर स्थित बीएसएफ कैंपस में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां 350 अभ्यर्थी को आज रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इन रोजगार मेले में नियुक्ति पत्रों की बात करें तो सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, रेलवे एवं एसबीआई सहित कई ऐसे विभागों में जिनमें अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हुई हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को संबोधित किया गया और उनका कहना था, देश जिस तरह से प्रगति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, ये हमारा सौभाग्य है और लगातार युवाओं को भी रोजगार देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये युवा पीढ़ी के लिए एक सौगात केवल नहीं, ये अमृत पीढ़ी के लिए एक सौगात है। और मुझे विश्वास है कि नौजवान इस सफर में, हमारे अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में भारत के परचम को विश्व पटल पर लहराएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है कि भारत माता के हर एक ऐसे दैदित्यमान नक्षत्र को हम लोग विश्व पटल पर प्रमाणित करें। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त छापे में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अकूत धन संपदा के मालिक सौरभ शर्मा के घर जांच में करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है, जिसमें 234 किलो चांदी और सोने चांदी के कई जेवरात मिले हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। इसी मामले से जुड़े हुए सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के एक ठिकाने से आयकर विभाग को करोड़ों रुपए मूल्य के सोना और कैश मिला है, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। इस मामले में अब जो जानकारी सामने आ रही है कि ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया है और अब ईडी भी लोकायुक्त और आयकर विभाग के अलावा जांच शुरू करेगी। इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और जो जानकारी मिली है आयकर विभाग को, लोकायुक्त को, इन दोनों के ठिकानों से कुछ डायरियां भी मिली हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम भी दर्ज हैं। अब इस मामले को लेकर लोकायुक्त और आयकर विभाग सूक्ष्म जांच कर रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और भी लोगों से पूछताछ हो सकती है। मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और पूछ रही है कि इतने करोड़ रुपया कहां से आए और इस पूरे गठजोड़ का असली मालिक कौन है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।
संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बातें कही, उसको लेकर और राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का लगाने के आरोप को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गई हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला भी किया था और प्रदर्शन किया था। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया गया और इंदौर के पलासिया स्थित कमिश्नर कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जीतू पटवारी ने मांग की है कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की जाए और यदि 7 दिनों में एफआईआर नहीं की गई तो कांग्रेस भाजपा कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने माफी नहीं मांगी तो पुलिस प्रशासन ने अपना काम करना चाहिए। पुलिस प्रशासन पंगु हो गया है, केवल पैसे की उगाही के लिए यहाँ घूमता रहता है, थाने लेता रहता है, हर तरीके की अराजकता करता है। गुंडों के जिनने पत्थर चलाए उनके वीडियो विजुअल है, पर इन पुलिस की जो कार्य पद्धति अंधी हो गई, इनको नहीं दिखती। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि नामजदगी करो, अन्यथा 7 दिन आपके पास है, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारा घर घर में है, जन जन में है। कांग्रेस पार्टी कल पूरे प्रदेश में एक साथ सारे लोकसभा, सारे शहरों में, सारे जिलों में पदयात्रा निकालकर अमित शाह का इस्तीफा मांगेगी। अब देखना है कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करती है या कांग्रेस प्रदर्शन करती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले ही हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच घमासान शुरू हो गया है। प्रगति यात्रा पर निकलते ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री गांधी की धरती से इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार उस नीली चंबल को एक साफ सुथरा छवि वाला शहर बनाया है जहां से कभी गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी। इस बात का हवाला देते हुए नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चंपारण माननीय नीतीश कुमार जी को स्वागत को बेताब, गांधी का चंपारण, सत्याग्रह का चंपारण और डकैत और दस्यु का चंपारण हो गया था। जहां अपराध का टूरिज्म बनाने की कोशिश हो रही थी, वहां आज इको टूरिज्म, मंगुराहा और गोवर्धन में पर्यटन केंद्र, 3,22,000 लोग देशी और विदेशी 2023-24 में पर्यटन के लिए गए। ये राजनीतिक पर्यटक जो मेरे विरोधी हैं, वो कम से कम उनके घर तो चले जाए। तो 1093 लोग फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। तेजस्वी यादव उनके घर पर जाकर अपने माँ पिता का गुनाह कबूल करिए। जेडीयू के इस बयान पर आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कहा है कि जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने ये यात्रा शुरू की है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार उनकी विदाई तय है, यानी ये प्रगति नहीं विदाई यात्रा है। मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि जनता तेजस्वी यादव के साथ है और इस बार तेजस्वी यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किस बात की प्रगति? ये सरकार की विदाई यात्रा साबित होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जनता ने बहुत आशीर्वाद और समर्थन दिया, विश्वास किया, लेकिन 18 वर्षों से जो बिहार की दुर्गति हो गई है, अब जनता बर्दाश्त के लिए तैयार नहीं है। जनता इस सरकार को खारिज कर चुकी है। बिहार की जनता है तैयार, 2025 के विधानसभा चुनाव का कर रही इंतजार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। कुल मिला के प्रगति यात्रा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के एक सवाल उठता है कि 2025 के एनडीए का चेहरा आखिर कौन होगा। लेकिन नीतीश कुमार के जो मंत्री, विधायक और नेता है वो लगातार यह स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं कि 2025 में चुनाव होगा और उसमें सीएम का चेहरा कोई होगा तो वो विकास पुरुष, जिसको विकास पुरुष नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जो एनडीए के नेता है वो विकास पुरुष कहते हुए नजर आते हैं कि 2025 का जो चेहरा होगा नीतीश कुमार का ही होगा। मैं तो कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी,
और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के सरकार में और जदयू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में फिर से नीतीश, ये स्लोगन श्रवण कुमार ने दिया है और कहा कि नीतीश कुमार ने काम किया है बहुत सारा देश के लिए, बिहार के लिए और लोगों के लिए विकास का काम किया है। इसको लेकर के जनता जो है नीतीश कुमार को ही स्वीकार करेगी। सरकार की जो काम की रफ्तार है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। अभी आपने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको खेलने के लिए 6,659 खेल मैदान का निर्माण एक क्लिक में उन्होंने शुभारंभ करा दिया और इस प्रकार के अनेक काम ऐसे हो रहे हैं राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो सरकार तो दौड़ रही है। और आज नीतीश कुमार उस जगह से जहां से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, प्रगति यात्रा शुरू किया नीतीश कुमार ने, और वहीं से आज चुनाव से पहले नीतीश कुमार यात्रा करते हैं, वो यात्रा आज उन्होंने शुरू किया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। झारखंड और कोल कंपनियों के बीच बकाये के मामले को लेकर कांग्रेस ने हाल ही में राज्य के बीजेपी सांसदों को सद्बुद्धि देने के नाम पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया, यज्ञ हवन पूजन भी कराया। इसके जवाब में अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यज्ञ और हवन, खासकर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन अपने नेता राहुल गांधी की सद्बुद्धि के लिए करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उनका व्यवहार हाल ही में रहा। उस व्यवहार के बाद उन्हें सद्बुद्धि की बहुत जरूरत है। मेरा तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये सादर आग्रह है, देश भर में प्रार्थना सभा करें कि राहुल गांधी को सुबुद्धि आए, ताकि लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद, उसमें उनका व्यवहार लोकतंत्र के लायक हो। इसलिए सुबुद्धि के लिए प्रार्थना और हवन करना चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बर्खास्त यानी IAS पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी हटा दिया है। अब पूजा खेड़कर को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कहा था कि उनको गिरफ्तार न किया जाए। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में जब्त सभी दस्तावेज प्रकृति है, इसलिए जांच को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा था कि इस मामले में दर्ज FIR को कभी भी रद्द करने की उन्होंने मांग नहीं की। वहीं दिल्ली पुलिस और UPSC की तरफ से पूजा खेड़कर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था और कहा गया था कि पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने न्यायिक प्रणाली से खिलवाड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लिहाजा अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब देखना होगा दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद क्या पूजा खेड़कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगी या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।